नमस्कार दोस्तों, आज आपकी सेवा में कुछ अपने कविताई चुटकुले प्रस्तुत करता हूँ। आइए सुनिए। रेलगाड़ी रुकते ही पत्नी नीचे उतर कर आई। रेलगाड़ी रुकते ही पत्नी नीचे उतर कर आई। पतिदेव ने अनमने भाव से उसका सामान और अटैची उठाई। पत्नी बोली, जरा हंसकर रिसीव करते तो मज़ा आ जाता। जरा हंसकर रिसीव करते तो मज़ा आ जाता। सामने वाले को देखो ना, कैसा मिल रहा है हंसता और मुस्कुराता। पतिदेव बोले, इसका राज तूने समझ नहीं पाया है और वो अपनी पत्नी को लेने नहीं, स्टेशन छोड़ने आया है। वो अपनी पत्नी को लेने नहीं, स्टेशन छोड़ने आया है। इसी तरह दो पति पत्नियों की आपस की खींचातान के पत्नी जी भारी भरकम, पतिदेव सिंह किया पहलवान। पत्नी जी भारी भरकम, पतिदेव सिंह किया पहलवान। दोनों में अनबन, रोज खींचातान, आए दिन का रगड़ा, तू मैं, फिर वही झगड़ा। एक दिन पड़ोसी आया, अरे भाई प्रेम से रहो, दोनों को समझाया। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के पहिए होते हैं दो। पति पत्नी गाड़ी रूपी जीवन के पहिए होते हैं दो, और गाड़ी तभी चलेगी जब साथ साथ चलेंगे वो। गाड़ी तभी चलेगी, साथ साथ चलेंगे वो। सुनकर पतिदेव बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन हमारी गाड़ी में है एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का पहिया। क्या अब आप बताएंगे ये दो बेमेल पहिए इस जीवन रूपी गाड़ी को कैसे खींच पाएंगे, कैसे खींच पाएंगे? मौकाए सुहागरात। मौकाए सुहागरात यानी दूल्हा दुल्हन की प्रथम मुलाकात। मौकाए सुहागरात यानी दूल्हा दुल्हन की प्रथम मुलाकात। दूल्हे ने घूंघटा उठाया और बोला, मूर्ख तो नहीं बनाओगी, मूर्ख तो नहीं बनाओगी। शादी से पहले तुम्हारे कितने मित्र थे, क्या सच सच बताओगी? कोई उत्तर नहीं आया। दूल्हे ने फिर वही प्रश्न दोहराया, क्या नहीं बताओगी? सोच लो, अगर नहीं बताओगी तो फिर जिंदगी भर पछताओगी। दुल्हन बोली, धैर्य धारण करो, अभी बताती हूँ। बीच में डिस्टर्ब कर देते हो तो गिनती भूल जाती हूँ। बीच में डिस्टर्ब कर देते हो तो गिनती भूल जाती हूँ। एक महिला पति से बोली, मुझे लग रहा है आपका किसी अन्य युवती से चक्कर चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका किसी अन्य युवती से चक्कर चल रहा है। पति ने विश्वास दिलाते हुए कहा, रेखा, मैंने तेरे सिवा किसी को आज तक बुरी नजर से नहीं देखा। इतना सुनते ही रेखा रो गई। हाय हाय, जो सोचती थी वही बात हो गई। तुम्हें अच्छी लगती हैं अन्य औरतें सभी, तुम्हें अच्छी लगती हैं अन्य औरतें सभी। उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते हो कभी, किंतु मेरी किस्मत में क्या यही है बता? और तुम मुझको ही बुरी नजर से देखते हो सदा। तुम मुझको ही बुरी नजर से देखते हो सदा। एक ज्वारी पति अपनी पत्नी से, देख कहे देता हूँ, मुझे रोज रोज मत टोक, जुआ खेलने से मत रोक। अगर तुझे ध्यान हो, महाभारत का ज्ञान हो, तो कौरव पांडवों ने इसे झेला था और महाराज युधिष्ठिर तक ने जुआ खेला था। ठीक है, आज से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी श्रीमान, लेकिन तुम भी रखना इतना ध्यान, कहे देती हूँ बिल्कुल साँच। और महारानी द्रौपदी के पति थे पूरे 5। महारानी द्रौपदी के भी पति थे पूरे 5। बचपन से ही हम एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते थे, लड़का लड़की। बचपन से ही हम एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते थे।
एक दूसरे को जीते थे, एक दूसरे पर मरते थे। सचमुच हम निकले भाग्यशाली, तुम बने पति, मैं तुम्हारी घरवाली। क्या यही प्यार आजीवन निभाओगे? क्या यही प्यार आजीवन निभाओगे? मेरे मरने के बाद दूसरी शादी तो नहीं रचाओगे? प्राण प्रिय ईश्वर के वास्ते इतना शक मत पालो। प्राण प्रिय ईश्वर के वास्ते इतना शक मत पालो। और मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आज ही आजमा लो। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आज ही आजमा लो। पर्स किधर था? सिनेमा हॉल में एक महिला का पर्स मार दिया। महिला ने हाहाकार किया, फिर चली थाने चोरी की रपट लिखाने। थानेदार ने पूछा पर्स किधर था? थानेदार ने पूछा पर्स किधर था? मेरे ब्लाउज में, थोड़ा इधर था। पर्स ब्लाउज से मारा गया, तुम्हें पता ही नहीं चला? सर, पता तो चला, लेकिन यह क्या पता था कि यह मेरा पर्स भी खींच लेगा भला। ये क्या पता था कि यह मेरा पर्स भी खींच लेगा भला। एक महिला ने आवाज लगाई, क्या तुम दूध बेच रहे हो भाई? एक महिला ने आवाज लगाई, क्या तुम दूध बेच रहे हो भाई? जी हाँ। लेकिन किसका? गाय का या भैंस का? तो उत्तर मिला, गाय का न भैंस का न गाय का, भैंस का न गाय का, मैं दूध बेचता हूँ लाला लखपत राय का। गाय भैंस का न गाय का, मैं दूध बेचता हूँ लाला लखपत राय का। एक कवि जी मंच पर अड़ गए। एक कवि जी मंच पर अड़ गए और कई रस की कविताएं बिना ब्रेक पढ़ गए। कई रस की कविताएं बिना ब्रेक पढ़ गए। श्रोता भी हो गए बोर, हूटिंग का मचने लगा शोर। किंतु कवि जी और जोश में आए। कवि जी और जोश में आए, माइक पर फड़के जोर से चिल्लाए, वाह! इस नगर के श्रोता कविता का मर्म समझते हैं। इस नगर के श्रोता कविता का मर्म समझते हैं, हर रस को पचाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। एक श्रोता बोला, कवि जी, क्षमता तो आपको हम तब दिखाएंगे जब आप मंच से नीचे उतर कर आएंगे। जब आप मंच से नीचे उतर कर आएंगे। 3 मित्रों की बात। ओए, एक हाथ दूंगा तेरे 32 तोड़ दूंगा। ओए, एक हाथ दूंगा तेरे 32 तोड़ दूंगा। दूसरा बोला, क्या मैं यूं ही छोड़ दूंगा? एक के मारे ही हुलिया बिगाड़ दूंगा और 32 नहीं पूरे 64 झाड़ दूंगा। एक के मारे ही हुलिया बिगाड़ दूंगा, 32 नहीं पूरे 64 झाड़ दूंगा। तीसरा बोला, नादान, दांत 64 नहीं 32 होते हैं, इतना भी नहीं है ज्ञान। तीसरा बोला, नादान, दांत 64 नहीं 32 होते हैं, इतना भी नहीं है तुझे ज्ञान। भाई, मुझे ज्ञान है, मुझे पता था तू बीच में जरूर टपकेगा, बेमतलब जरूर कुछ न कुछ बकेगा, इसलिए मैंने तेरे 32 भी नहीं छोड़े हैं और तुम दोनों के मिलाकर 64 जोड़े हैं। तुम दोनों के मिलाकर 64 जोड़े हैं। कंडक्टर वाली सीट। पंडित जी को खाने पर बुलाया, चकाचक खाया और तोंद पर हाथ फिराया। पंडित जी को खाने पर बुलाया, चकाचक खाया और फिर तोंद पर हाथ फिराया। बोले, चलो बस भर गई। इतने में ही यजमान की पत्नी बर्फी भरी थाली पंडित जी के आगे रख गई। पंडित जी ने तोंद पर फिर हाथ फिराया और 2 मिनट में ही थाली का कर दिया सफाया। हैरान यजमान बोला, पंडित जी, आप तो कहते थे बस भर गई, फिर भी चट कर गए थाली। यजमान जी, बस तो भर गई थी, लेकिन कंडक्टर वाली सीट थी खाली। यजमान जी, बस तो भर गई थी,
लेकिन कंडक्टर वाली सीट थी खाली। भिखारी, बाबूजी मेहरबानी कीजिए, 2 दिन से भूखा हूं, 10 रुपए दीजिए। बाबूजी मेहरबानी कीजिए, 2 दिन से भूखा हूं, 10 रुपए दीजिए। मेरे पास नहीं है, जवाब मिला। मेरे पास नहीं है, जवाब मिला, किंतु भिखारी फिर भी नहीं हिला। बाबू चाय पी लूंगा, 5 ही दे दो। बाबू चाय पी लूंगा, 5 ही दो। अरे यार नहीं है, अपनी रास्ता लो। बाबू जरा रहम खाइए, चने के वास्ते 2 ही रुपए पकड़ाइए। नहीं है भाई, हटो दूर। अरे तो 1 ही रुपया दे दीजिए हुजूर। 1 भी नहीं है यार मेरे पास, 1 भी नहीं है मेरे यार। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार? 1 भी नहीं है मेरे यार, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार? भिखारी बोला, परेशान मत हो हुजूर, परेशान मत हो गुरु। कटोरा पकड़ो और मेरे साथ हो जाओ शुरू। कटोरा पकड़ो और मेरे साथ हो जाओ शुरू। सीनियर दाई, मेरी पत्नी घर घर में खुशियां भर देती है। मेरी पत्नी घर घर में खुशियां भर देती है। महीने में 2-4 बच्चे हर हालत में पैदा कर देती है। सुनकर दोस्त चकराया, बोला यार कुछ समझ में नहीं आया। सुनकर दोस्त चकराया, बोला यार कुछ समझ में नहीं आया, तुम झूठे हो या सच्चे? और 1 महीने में 2-4 बच्चे? हाँ हाँ, एकदम सीधी बात भी तेरी समझ में नहीं आई है। अरे मेरी पत्नी सरकारी अस्पताल में सीनियर दाई है। मेरी पत्नी सरकारी अस्पताल में सीनियर दाई है। चौराहे का दृश्य बड़ा ही हंगामेदार। रिक्शा, साइकिल, बस, ट्रक, कार, यानी यातायात की मार। हाथ देता सिपाही, एक साइकिल सवार बुढ़िया ने तत्परता दिखाई। हाथ को अनदेखा कर लगी भगने। सिपाही की सीटी लगी जोर जोर से बजने। बुढ़िया फिर भी दौड़ी सरपट। सिपाही भी पीछे भग लिया झटपट। बुढ़िया को रोका, क्रोध में यूं टोका, क्या तुम्हें मेरी सीटी नहीं सुनाई दी? क्या तुम्हें मेरी सीटी भी नहीं सुनाई दी? सुनकर बुढ़िया ने सफाई दी, तुम भी गजब करते हो लला, अब मेरी उम्र सीटी सुनने की है भला। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये काव्यमयी चुटकुले पसंद आए हो तो कृपया मुझे लाइक, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।